नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट ने तो साहब नीचे का रास्ता अख्तियार कर लिया है कि साहब हमको नीचे ही जाना है। कुछ ऐसा ही लग रहा है क्योंकि 59,900 तक बीटीसी आपका जा चुका है। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, चलो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और कुछ आपके हैमस्टर कॉम्बैक्ट को लेके सवाल हैं, उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्या जो आप की ले रहे हैं इसकी कोई वैल्यू है? क्योंकि मेरी नज़र में तो मुझे लगता है की कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, तो देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक और आज एक नया प्रोजेक्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, लिंक आपको वहां से मिलेगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स जो स्कैम कर रहे हैं, जो हमारे साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, उनकी खिंचाई हम ट्विटर पर कर रहे हैं। तो देखिए, आपको ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां से आप दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही जरूरी है। उसके बगैर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये आपका सहयोग जरूरी है, ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी जरूरी है। अब आते हैं पहले मार्केट में क्या है। तो देखिए साहब, मार्केट तो आपका 59,900 तक बीटीसी आपका जा चुका है, और फिलहाल तो भी ठीक है, 60,000 के ऊपर चल रहा है। लेकिन ये जो डाउनफॉल का सीन है अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट से कहते हैं वॉल्यूम निकल रहा है, तभी आपका मार्केट डाउन हो रहा है। बाइंग भी हो रही है, लेकिन यहां समस्या ये है कि उतनी बाइंग नहीं हो रही कि साहब हमारे जो बियर्स हैं वो थोड़े हल्के पड़ जाएं, और जो बुलिस हैं, जो हमारा बुल है, वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। ऐसा कुछ सीन अभी नजर नहीं आ रहा। अब अगर मान लीजिए हम जिस रेंज पर अभी चल रहे हैं, यानी कि वही अपना 60,000 के आसपास का रेंज, यहां पर हम कई बार आप देख सकते हैं टक्कर मार चुके हैं। यहां से हमने अपना बाउंस बैक भी लिया है। अब डिपेंड करता है भाई सिम्टम्स कैसे रहते हैं। ये तो देखिए, मैंने आपको कल शाम को जो वीडियो दिया क्रिप्टो और स्टॉक के ऊपर के, ये गिरने का, वो ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर की थी। तो यहां पर भी देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि जब तक हम, वैसे तो मैं 62,000 मान के चलता हूं भाई, 62,000 के ऊपर जब तक हम नहीं टिकते तब तक मुझे तो ज्यादा उम्मीद है नहीं कि बहुत ज्यादा मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी अभी दिखाई देगी। लेकिन यहां तो हम 60,000 से भी नीचे चले गए। अब अगर यहां से भी नहीं रुक पाते, यहां भी हम साइड में नहीं होते, फिर भाई अगला जो स्टॉपेज रहेगा वो आपका, वैसे तो 58,000 के आसपास भी बनता है, लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा मजबूत नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि उसके बाद 56,000 के आसपास का हिसाब आपको नजर आ सकता है बीटीसी का। लेकिन अब मैं तो उम्मीद करता हूं यहां से इसको एक बाउंस बैक लेना चाहिए, क्योंकि यहां लॉन्ग और शॉर्ट्स का भी बहुत सारा खेल होता है। तो मुझे लगता है जो लॉन्ग वाले थे वो सब मामला अभी फिनिश हो चुका है। अब यहां क्या है, बियरिश हो चुका है सब कुछ, तो बहुत सारे लोग शॉर्ट मार के बैठे हुए हैं, तो अब उनको भी लिक्विडेट करना है। तो यहां मुझे लगता है कि यहां से आप इनको देखिए 62,000 पे नहीं टिके, अब 60,000 पे भी आ गए। यहां से इनको बाउंस बैक लेके जो लोग, तो यहां पर देखिए जो लोग शॉर्ट लेके बैठे हुए, शॉर्ट मार के बैठे हुए, तो भाई उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट यहां से आपको थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। लेकिन मार्केट का पूरा सीन आपका चलेगा, देखिए जो भी आपका वर्ल्ड वाइड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहां थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा भाई, जिसका पूंजी नहीं है ना, वो केवल वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अगर एक्सपर्ट है तो बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट नहीं है तो मेरे भाई हाथ मत डालना। एक्सपर्ट हो तो आप ठीक है, आप यहां खेल सकते हो, लेकिन होल्ड करके रखिए। बस यही मार्केट में अभी चल रहा है। अब आते हैं हैमस्टर कॉम्बैक्ट, जो मैंने कहा कि की हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा मानता भी हूं। क्यों? आपने एक चीज देखा, हमारे अचीवमेंट को हैमस्टर कॉम्बैक्ट ने सामने रखा, उसमें कहीं भी ऐसा एक भी कॉलम नहीं है जहां पर की के बारे में कोई भी किसी तरह का डिस्कशन हो, या हमने कितनी की हासिल की है उसका कोई ऑप्शन हो। बेशक की देखिए, आपका गेम खिला रहे हैं, आपने मिनी गेम भी आ रहा है, वहां पर भी की हासिल की जा रही है, बाकायदा ऑप्शन वो ऐप पर है। और आप एक जो अलग से गेम खेल रहे हैं प्लेग्राउंड वाला, उस पर भी आपको की हासिल हो रहे हैं आपको। लेकिन वहां भी उसका देखा जाए तो जोड़ कहीं ना कहीं आपके अचीवमेंट में की कहीं भी दिखाई दे नहीं दे रही। जबकि स्किन का ऑप्शन बाकायदा है, आपके कार्ड्स का ऑप्शन है, आपके जो कॉइन हासिल कर रहे हैं उनका ऑप्शन है, यूट्यूब वीडियोज का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है। लेकिन एक की ऐसा है जिसका कोई ऑप्शन वहां पर नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल एक कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए, कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए शायद हैमस्टर कॉम्बैक्ट ने ये एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। मुझे लगता है शायद एयर ड्रॉप में इसका कोई सीन शायद नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हो, एक बार आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है। क्या की कोई वैल्यू यहां पर है? मुझे तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर वहां होती तो भाई ऑप्शन भी होना चाहिए था कि आपने अभी तक कितनी की हासिल की है। क्योंकि आप कार्ड्स देख रहे हैं, आपने 15 तक कार्ड्स ओपन किए तो उसका ऑप्शन है, 25 तक कितने कार्ड ओपन किए उसका भी ऑप्शन है, लेकिन की का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप एक बार जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। अब एक सवाल बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो है, कहते हैं सर 3 मिलियन का इन्होंने पीपीएच का एक तरह से कैपिंग लगाई हुई है।
तो 3 मिलियन वालों से नीचे नहीं मिलेगा क्या कुछ भी, या 3 मिलियन से ऊपर वालों को ही मिलेगा? ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन भाई हेमेस्टर कॉम्बैक्ट ने नहीं दिया है। उन्होंने कैपिंग जरूर रखी है कि 3 मिलियन, लेकिन 3 मिलियन से नीचे अगर किसी का है तो उन्होंने ये भी नहीं कहीं बोला कि उनको मिलेगा नहीं एयर ड्रॉप। तो भाई मैं भी देखो यहां पर पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं कि 3 मिलियन से ऊपर वालों को ही मिलेगा या 3 मिलियन से जिसका नीचे रहता है पीपीएच उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो हेमेस्टर कॉम्बैक्ट ही बता सकता है। मैं उनको एक ट्वीट जरूर करूंगा, देखते हैं उसका क्या रिप्लाई आता है। तो भाई यहां आप लोग बताइए क्या हो सकता है। दूसरा, कितना मिलेगा 3 मिलियन से ऊपर वालों को? अब यहां 3 मिलियन से ऊपर जिसका है, तो क्या आप ये सोच बैठ गए आप ही 3 मिलियन से ऊपर है? भाई यहां ये मान लीजिए 8-8 मिलियन तक का भी लोगों ने पीपीएच अपना हासिल कर लिया है, और ऐसे बहुत लोग हैं। 5 मिलियन में तो अनाप शनाप हो चुके हैं भाई। 4 मिलियन के आसपास तो मैं ही हूं, 4 मिलियन से ऊपर ही हूं सॉरी। तो यहां आप देखिए 3 मिलियन तो उन्होंने शायद एक मिनिमम कहीं क्राइटेरिया रखा है। तो यहां देखिए पब्लिक धीरे धीरे और बढ़ेगी। मैंने आपको कल भी देखिए जो वीडियो दिया उसमें कहा था कि ये मुझे लगता है 70-75 दिन कम से कम मुझे और माइनिंग कराएंगे। इस दरमियान बहुत सारी पब्लिक और भी बढ़ेगी। जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में उनका एक तरह से देखा जो ग्राफ और बढ़ेगा। जो 3 मिलियन में अभी मान लीजिए हैं वो 4 मिलियन में 5 मिलियन में पहुंचेंगे, जो नए आएंगे वो 3 मिलियन में और ऐड होंगे, तो ये ग्राफ बहुत बढ़ जाएगा। तो भाई देखो आप माइनिंग करो, अपनी मेहनत कर सकते हो, लेकिन अब हेमर्स से उतनी उम्मीद नहीं है कि आपको बहुत अच्छा कोई रिटर्न मिल सकता है। मिलेगा ठीक है, किसी को $10 मिल जाएगा, किसी को $2 मिल जाएगा, किसी को $5 मिल जाएगा। जो बहुत ज्यादा टॉप पे उसको हो सकता है कि $100, $150, $200 भी मिल जाए। लेकिन अब ये कहो कि हर आदमी को $2,000, $3,000, $5,000 मिलेगा, भाई इंपॉसिबल चीज है। क्योंकि पैसा ही तो है भाई, पैसा वो भी कहां से लाएंगे। दूसरा, वो ये डिस्क्लोज पहले ही कर चुके हैं कि उनके पास कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कोई बड़ा घराना, बड़ा वेल जिसे कहें वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। इधर मैंने आपको एक बार पहले भी ट्वीट में एक बताया था कि वो ब्लॉकचेन ने एक सर्वे किया था जिसमें बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें हेमेस्टर कॉम्बैक्ट की रैंकिंग सबसे नीचे थी, जिसके आगे लिखा हुआ था नो फंडिंग, इनके पास कोई फंड नहीं है। और ये तो फिर इन्होंने भी अपने आप डिस्क्लोज कर दिया कि इनके पास कोई बड़ा फंड है ही नहीं, इनका अपना ही जो कुछ है फंड वही है। तो भाई अपना कितना दे देंगे भाई, प्रोजेक्ट भी तो रन कर रहे हैं, उसमें भी इनका खर्चा हो रहा है। तो इसलिए कहते हो अगर कहीं से बाहर से बड़ा फंड नहीं आया तो मेरे भाई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो इसलिए आप मेहनत करते ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इतना आगे आ गए तो वहां से आप इसको छोड़ दें। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो मिलेगा मिल जाएगा। बाकी मैंने इस पर एक पोल किया है ट्विटर पर, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। वहां मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट रखे हैं और वहां पर यह आपको पूछा है कि भाई इसमें आप सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा समझते हैं। तो इसके लिए आपको ट्विटर ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्विटर पे बाकायदा ये पोल है, तो वहां पर अपनी वोटिंग जरूर करें, कि वो उसी वोटिंग के आधार पर मैं सारे प्रोजेक्ट को फिर ट्वीट करूंगा कि भाई आपकी हैसियत ये है, आप अपने आप को सुधारिए कि आप कम्युनिटी जो है आपको इतना लाइक करती है, इतना डिसलाइक करती है, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए आप जो है ट्विटर पर जरूर आइए। ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल, इसको आप ज्वाइन करें और यहीं पर आपको जो है वो पोल मिलेगा, तो उसमें आप वोटिंग जरूर करें। अब मैंने कहा कि एक और नया प्रोजेक्ट, देखिए प्रोजेक्टों की भरमार है, आ रहे हैं और ज्वाइन भी कर रहे हैं, क्या करें, सारे कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन भरोसा ज्यादा कुछ भी नहीं। अब ये है जैसे बेबी डॉज का आपने देखा आया हुआ है प्रोजेक्ट और वो ज्वाइन भी किया है, ऐसे ही लवली इनू भी अपना एक प्रोजेक्ट ऐसा ही टैप टू माइन वाला लेके आ गया है। सेम वैसे ही है सब कुछ, जैसे और प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी तरीके से है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो रेफरल लिंक मेरा आप जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको लेके और ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए माइनिंग के लिए मैं आपसे फोर्स नहीं करूंगा कि हाँ ये वाला आपको करोड़पति बनाएगा या अरबपति बनाएगा। भाई प्रोजेक्ट है, नहीं पता कौन सा अच्छा निकला है और कौन सा आपको धोखा दे जाए, पिक्सल वर्स ने ये चीज साबित कर दी है। तो भाई मैंने रेफरल लिंक दे दिया है, ज्वाइन करना ना करना वो मर्जी आपकी है। तो ये रेफरल लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां से आप इसको जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। लवली इनू लीजेंड के नाम से आपको ये रेफरल लिंक है, जिसको आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने आप पर छोड़ा हुआ डिसीजन को। लेकिन ट्विटर पर जरूर आए, जिससे कम से कम ये जो पोल है उसमें पता चले कि कौन सा प्रोजेक्ट आपकी नजर में अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।